स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द नीलांचल क्लासेस पर। मैं हाजिर हूँ फिर से टॉप 10 करंट अफेयर के साथ। तो मूव ऑन करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार से है। लसिथ मलिंगा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है, यह किस देश से है? तो आपको बताना है जो लसिथ मलिंगा है उन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है, तो यह किस देश से है? इसके चार विकल्प इस प्रकार हैं। अफ्रीका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो आपको बताना है लसिथ मलिंगा कहां से है, तो जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर है श्रीलंका। लसिथ मलिंगा कहां से है? श्रीलंका से। यह कब संन्यास लिया? उन्होंने संन्यास लिया 14 सितंबर 2021 में इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। अगर बात करें तो आईपीएल के सबसे तेज गेंदबाज है। बात करें किस टीम से खेलते हैं, तो ये खेलते हैं मुंबई इंडियन टीम से। मुंबई इंडियन टीम से। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या जाना कि लसिथ मलिंगा जिन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है वो किस देश से हैं? तो उसका आंसर था श्रीलंका। कब संन्यास लिया? 14 सितंबर। आईपीएल के सबसे तेज गेंदबाज हैं और किस टीम से खेलते हैं? मुंबई इंडियन टीम से खेलते हैं। तो लसिथ मलिंगा कहां से है? श्रीलंका से। 14 सितंबर 2021 को उन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। आईपीएल के सबसे तेज गेंदबाज हैं, मुंबई इंडियन टीम के लिए खेलते थे। मूव ऑन करेंगे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के यूपीआई को किस भुगतान इंटरफेस के साथ जोड़ने की घोषणा की गई है? तो आपको बताना है भारत का जो यूपीआई है उसे किस भुगतान इंटरफेस के साथ जोड़ने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए पे नाउ, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सिम्बेक्स, ऑप्शन सी हो जाएगा ई रुपे, ऑप्शन डी है निफ्ट, NEFT। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कि भारत के यूपीआई को किसके साथ जोड़ने की घोषणा की गई है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर है पे नाउ। भारत के यूपीआई को पे नाउ के साथ जोड़ने की घोषणा की गई है। पे नाउ कहाँ का भुगतान इंटरफेस है? उस पे नाउ है सिंगापुर का भुगतान इंटरफेस। पे नाउ के साथ भारत का यूपीआई को जोड़ा जा रहा है। किसको जोड़ा जा रहा है? भारत के यूपीआई को। यूपीआई की फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई की फुल फॉर्म है। सिंगापुर के पे नाउ और भारत के यूपीआई को मर्ज कर
उसने की घोषणा की गई है। क्या समझौता हुआ है दोनों के बीच? समझौता क्या है? दोनों के बीच समझौता हुआ है कि दोनों के उपभोक्ता कम लागत पर तेजी से भुगतान कर सके। क्या कर सके? कम लागत पर तेजी से भुगतान। तो ये था आज का सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हमने देखा कि भारत के यूपीआई को किस भुगतान इंटरफेस के साथ जोड़ने की घोषणा की गई है। तो उसका सही आंसर था पे नाउ। पे नाउ कहाँ का भुगतान इंटरफेस है? तो वो है सिंगापुर का। सिंगापुर के इंटरफेस के साथ किसे जोड़ा जा रहा है? भारत के यूपीआई को। अगर बात करें यूपीआई की फुल फॉर्म, तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। बात करें दोनों के बीच क्या समझौता हुआ है, तो दोनों के जो उपभोक्ता है वो कम लागत में तेजी से भुगतान कर सके। मूव ऑन करेंगे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 3। आज का थर्ड क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट उड़ान किसने लॉन्च किया है? आपको होता ना प्रोजेक्ट उड़ान। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली। ऑप्शन डी है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर। ऑप्शन सी हो जाएगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर। ऑप्शन डी हो जाएगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई। तो आपको बताना है कि प्रोजेक्ट उड़ान किसने लॉन्च किया है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, प्रोजेक्ट उड़ान किसने लॉन्च किया है। तो जिसका सही आंसर है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई ने प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया है। तो बात करें प्रोजेक्ट उड़ान क्या है, तो जो हमारे यूपी बोर्ड के बच्चे जो उच्च स्तर शिक्षा में जाते थे, तो उन्हें हिंदी और इंग्लिश में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी। उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने लॉन्च किया है, जिसमें आपको उच्च शिक्षा में भाषा की बाधा को दूर करने के लिए, क्यों दूर क्या है, उच्च शिक्षा में भाषा की बाधा को दूर करने के लिए, प्रोजेक्ट ऑन में क्या होगा कि कोई भी स्टूडेंट इंग्लिश को आसानी से हिंदी में कन्वर्ट कर सकेगा, इंग्लिश टू हिंदी, या फिर इंग्लिश को किसी भी अन्य भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो किसी भी अन्य भाषा में तो क्या देखा इस क्वेश्चन में कि प्रोजेक्ट उड़ान किसने लॉन्च किया है, तो वो क्या था, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई ने। क्यों किया गया, उच्च शिक्षा में भाषा की बाधा को दूर करने के लिए। इसमें इंग्लिश टू हिंदी या फिर किसी भी अन्य भाषा में बहुत आसानी से
जाता है। मूव ऑन करेंगे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार देश के औद्योगिक उत्पादन में जुलाई महीने में कितने प्रतिशत वृद्धि की दर्ज की गई है। आपको बताना है जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है उसके अनुसार जो औद्योगिक उत्पादन दर्ज की जाती है वो जुलाई के महीने में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। ऑप्शन है 12%, 12.5%, ऑप्शन बी हो जाएगा 11.5%, 5%, ऑप्शन सी हो जाएगा 18.0%, ऑप्शन डी है 12.10%। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार देश के औद्योगिक उत्पादन में जुलाई महीने में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11.5%। 11.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसका आधार वर्ष कौन सा माना जाता है, तो आधार वर्ष कौन सा है 2011-12 आधार वर्ष मानकर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार औद्योगिक उत्पादन में जुलाई महीने की 11.5% वृद्धि दर्ज की गई है। और इसमें भारत की कितनी इंडस्ट्री शामिल है, तो भारत की 8 कोर इंडस्ट्रीज आती हैं। भारत की 8 इंडस्ट्री शामिल है। कौन कौन सी 8 इंडस्ट्रीज है वो, पहली है रिफाइनरी उत्पाद, दूसरे नंबर पे कौन सी है, बिजली, इधर लिख लेते हैं बिजली। तीसरे नंबर पर स्टील, चौथे नंबर पर प्राकृतिक गैस, पांचवें नंबर पर कौन सी है, सीमेंट उर्वरक, सीमेंट उर्वरक के बाद कोयला और उसके बाद कच्चा तेल। तो ये आपकी कोर इंडस्ट्री है जो इसमें शामिल है। तो इसमें हमने क्या देखा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार देश के औद्योगिक उत्पादन में जुलाई महीने में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। तो कितने प्रतिशत, 11.5%। किस आधार वर्ष पर, वर्ष 2011-12 पर। भारत की कितनी इंडस्ट्री शामिल है, 8 इंडस्ट्रीज। कौन कौन सी, रिफाइनरी उत्पाद, बिजली, स्टील, प्राकृतिक गैस, सीमेंट उर्वरक और कोयला कच्चा तेल। तो मूव ऑन करेंगे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, अभियंता दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको बताना अभियंता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 15 सितंबर, ऑप्शन बी हो जाएगा 8 सितंबर, ऑप्शन सी हो जाएगा 10 सितंबर, ऑप्शन डी हो जाएगा 11 सितंबर। तो आपको क्या बताना है कि अभियंता दिवस कब मनाया जाता है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कि अभियंता दिवस कब मनाया जाता है।
अभियंता दिवस मनाया जाता है 15 सितंबर को। 15 सितंबर को क्यों? क्योंकि विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस के अवसर पर। जन्म दिवस पर। विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस पर ये इन्होंने क्या कौन सा बांध बनाया था? कृष्ण राज सागर बांध। कृष्ण राज सागर बांध का निर्माण करा था। बांध का निर्माण किया था। अगर बात करें कृष्ण राजा सागर बांध, ये कहां पर है? तो ये है कर्नाटक के अंदर। कर्नाटक के अंदर कौन सी नदी पर? यह है कावेरी नदी पर। कावेरी नदी पर। और 15 सितंबर को और क्या होता है? तो 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी। लोकतंत्र दिवस। इसमें हमने क्वेश्चन में क्या जाना कि अभियंता दिवस कब मनाया जाता है? तो जिसका सही आंसर था 15 सितंबर। क्यों मनाया जाता है? विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस पर। इन्होंने क्या करा था? कृष्ण राजा सागर बांध का निर्माण किया था। बात करें कृष्ण राजा सागर बांध, ये कौन सी नदी कहां पर है? तो ये कर्नाटक के अंदर। कौन सी नदी पर? कावेरी नदी पर। मूव ऑन करेंगे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। 15 सितंबर, 16 सितंबर, ऑप्शन सी हो जाएगा 18 सितंबर, ऑप्शन डी हो जाएगा 28 सितंबर। तो बताइए जल्दी से कमेंट करके कि ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। तो बात करें कि 16 सितंबर को ही ओजोन संरक्षण दिवस क्यों मनाया जाता है। तो 16 सितंबर 1987 में एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था, जिसमें ओजोन परत संरक्षण का उद्देश्य रखा गया था, जिसने सीएफसी पर रोक लगाई गई थी। 16 सितंबर कितने में आया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? 1987। 16 सितंबर 1987 में कौन सा आया था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ का था? तो ये था कनाडा का। कनाडा का। इसका उद्देश्य क्या था? ओजोन परत संरक्षण। परत संरक्षण किस पर रोक लगाई थी? सीएफसी पर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है ओजोन संरक्षण दिवस? 16 सितंबर को। 16 सितंबर को ही क्योंकि 16 सितंबर 1987 में प्रोटोकॉल आया था, जिसने का उद्देश्य था ओजोन परत का संरक्षण, और जिसने सीएफसी पर रोक लगाई थी। मूव ऑन करेंगे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 किसे दिया गया है। तो इसके ऑप्शन इस प्रकार है। कृष्ण राज, ऑप्शन ए कृष्ण राज,
ऑप्शन बी हो जाएगा भानुमति घीवाल। ऑप्शन सी हो जाएगा हिमा दास। ऑप्शन डी हो जाएगा संजीव कुमार। तो आपको बताना है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 किसे दिया गया है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 किसे दिया गया है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया गया है भानुमति घीवाल को। भानुमति घीवाल कौन है? तो ये गुजरात की एक नर्स है। गुजरात की नर्स। किस कार्य के लिए दिया गया है? तो इनको दिया गया है कोविड-19 में से पीड़ित, कोविड-19 पॉजिटिव से पीड़ित 2 महिलाएं थी जो प्रेग्नेंट थी, तो इन्होंने उनकी डिलीवरी कराई और उनके बच्चों की हेल्प की थी। क्या करा था इन्होंने? कोविड-19 से पीड़ित प्रेग्नेंट लेडी की डिलीवरी करवाई तथा उनके बच्चों की देखभाल की। बच्चों की देखभाल की। अगर बात करें कि किस वर्ष को नर्स और मिडवाइफ वर्ष घोषित किया गया है, तो 2020 को नर्स और मिडवाइफ वर्ष घोषित किया गया है। इसको अलग से नोट कर लो। 2020 नर्स और मिडवाइफ घोषित किया गया है। इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा? फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? तो वो दिया गया है भानुमति घीवाल को। भानुमति घीवाल कौन है? ये गुजरात की नर्स है। किस कार्य के लिए अवार्ड मिला है? तो कोविड-19 में प्रेग्नेंट लेडी की डिलीवरी करवाई और उनके बच्चों का देखभाल की। साथ में हमने देखा कि नर्स और मिडवाइफ ईयर किसे घोषित किया गया है, तो वो है 2020 को नर्स और मिडवाइफ ईयर घोषित किया गया है। मूव ऑन करेंगे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। हाल ही में किसने भारत की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा शुरू की है? तो आपको बताना है हाल फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा किसने शुरू किया है। ऑप्शन ए है पेटीएम पेमेंट बैंक। पेमेंट क्वेश्चन नंबर 8 था पेटीएम पेमेंट बैंक। ऑप्शन बी है एयरटेल पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक ऑप्शन बी हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। नेशनल बैंक। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताइए जी कि किसने पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा शुरू की है। तो कमेंट कीजिए जल्दी से, किसने शुरू की है फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेटीएम पेमेंट बैंक। पेटीएम पेमेंट बैंक ने फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा शुरू की है। ये कहां से शुरू हुई है? तो
मेट्रो से, दिल्ली मेट्रो से शुरू हुई है, दिल्ली मेट्रो से। दिल्ली मेट्रो के कौन से स्टेशन से? तो कश्मीरी गेट से, कश्मीरी गेट से। पैसों का भुगतान कैसे होगा? वो होगा पेटीएम पेमेंट बैंक के द्वारा होगा। बात करें दिल्ली में और कौन सी सुविधा शुरू हुई है? तो ड्राइवर लेस मेट्रो भी दिल्ली से ही शुरू की गई थी, ड्राइवरलेस मेट्रो भी, ड्राइवरलेस मेट्रो भी कहां से शुरू की गई है? दिल्ली से ही। और बात करें कि जो आपका फास्टैग है वो किस पे कार्य करता है? तो फास्टैग कार्य करता है RFID पे। फास्टैग किस पे काम करता है? ये कार्य करता है तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि किसने फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग शुरू किया? तो वो है पेटीएम पेमेंट बैंक ने। पेटीएम पेमेंट बैंक कहाँ की? दिल्ली मेट्रो में। कौन से स्टेशन से? कश्मीरी गेट से। और बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली से ही सबसे पहले ड्राइवरलेस मेट्रो शुरू की गई थी। और वहीं देखिए जो फास्टैग वो किस पे आधारित कार्य करता है? तो वो करता है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन पर। तो मूव ऑन करेंगे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, किन दो चैनलों का विलय करके संसद टीवी लॉन्च किया गया? तो आपको बताना है कि कौन से दो चैनल का विलय करके संसद टीवी लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए है दूरदर्शन, ऑप्शन बी हो जाएगा लोकसभा टीवी, ऑप्शन सी है राज्यसभा टीवी, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका ए, बी और सी दोनों। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि संसद टीवी किन दो चैनलों को मिक्स करके लॉन्च किया गया। जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो लोकसभा चैनल टीवी है वो राज्यसभा और लोकसभा को मर्ज करके लॉन्च किया गया। तो सही आंसर हो जाएगा बी व सी दोनों। सिफारिश किस समिति की सिफारिश थी कि दोनों को लॉन्च कर दिया जाए? तो दोनों को लॉन्च मिक्स करने की सिफारिश थी किस समिति ने सिफारिश की है? सिफारिश की है सूर्य प्रकाश समिति की। कौन सी समिति है? सूर्य प्रकाश समिति। अगर बात करें कि अध्यक्ष कौन है, तो वो अध्यक्ष है पहले सीईओ रवि कुमार। फर्स्ट सीईओ रवि कुमार। बात करें कि इन दोनों को कब मिक्स करा गया, तो वो मिक्स करा गया 15 सितंबर 2021 को। 15 सितंबर 2021 में। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि कौन से दो चैनलों का विलय करके संसद टीवी लॉन्च किया गया है। तो कौन से चैनल थे? दो, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी। किस समिति ने सिफारिश की थी? तो सिफारिश की थी सूर्य प्रकाश समिति की। बात करें संसद टीवी के पहले सीईओ कौन है, तो वो है रवि कुमार। लोकसभा और राज्यसभा को कब मर्ज किया गया था? वो था 15 सितंबर। तो मूव ऑन करेंगे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है।
क्वेश्चन नंबर 10। चर्चा में रहा चंथू क्या है? तो आपको बताना है चर्चा में रहा चंथू क्या है। ऑप्शन ए है सांप की प्रजाति, सांप की प्रजाति। ऑप्शन बी हो जाएगा पौधों की प्रजाति की प्रजाति। ऑप्शन डी सी हो जाएगा पक्षियों की प्रजाति की प्रजाति। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सुपर टाइफून। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कि चंथू क्या है, चर्चा में रहा चंथू क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो चर्चा में रहा चंथू है वो एक प्रकार का सुपर टाइफून है। तो कहां पर आया है? फिलीपींस और ताइवान में टकराया है। फिलीपींस और ताइवान कहां पर टकराया है? फिलीपींस और ताइवान। फिलीपींस और ताइवान वही कैसा चक्रवात है? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। सुपर टाइफून को ही कैरिबियन सागर के आसपास हरिकेन कहा जाता है। कैरिबियन सागर के आसपास, सागर के आसपास हरिकेन कहा जाता है। जाता है। अगर एग्जाम में आ जाए कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात है और सुपर टाइफून ना देके हरिकेन दे दे तो आंसर हरिकेन पे ही टिक करना पड़ेगा कि दोनों ही उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। सिर्फ फर्क पड़ता है कि सुपर टाइफून को कैरिबियन सागर के आसपास क्या बोला जाता है? हरिकेन बोला जाता है। तो मूव ऑन करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। आज का लास्ट क्वेश्चन है डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आपको चार विकल्प है लखनऊ, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है जोधपुर राजस्थान, ऑप्शन सी है गांधीनगर गुजरात, ऑप्शन डी है पटना बिहार। क्वेश्चन क्या है? डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो आज की क्लास यही ऑफ करते हैं। थैंक यू दोस्तों, आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।